नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक आखिर भारत में नहीं बल्कि कंबोडिया में क्यों है? एक ऐसा मंदिर जो लगभग 900 साल पुराना है, 402 एकड़ में फैला हुआ है और जिसे बनने में लगभग 30 से 35 साल लग गए। यह सिर्फ एक मंदिर ही नहीं बल्कि इंजीनियरिंग और वास्तुकला का ऐसा चमत्कार है जिसे देखकर आज के वैज्ञानिक भी हैरान रह जाते हैं। तो आइए जानते हैं अंगकोर वट का पूरा इतिहास, इसके रहस्य, इससे जुड़े ऐसे तथ्य जिन्हें जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। कंबोडिया के सिएम रीप शहर में स्थित अंगकोर वट दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक माना जाता है। इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में खमेर साम्राज्य के महान राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। उन्होंने लगभग 1113 ईस्वी में इसका निर्माण शुरू कराया और मूल्य निर्माण लगभग 1145 से 1150 ईस्वी के बीच पूरा हुआ, यानी इस विशाल मंदिर को बनने में करीब 30 से 35 साल लग गए। यह मंदिर मूल रूप से भगवान विष्णु को समर्पित था। उस समय खमेर साम्राज्य हिंदू धर्म का बहुत प्रभाव था। बाद में समय के साथ यह युग बौद्ध मंदिर के रूप में प्रसिद्ध हो गया और आज यहाँ भगवान बुद्ध की पूजा की जाती है। अब सोचिए, लगभग 402 एकड़ में फैले इस मंदिर को बनाने के लिए लाखों पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। इनमें से कई पत्थरों का वजन 2 से 3 टन तक था। सबसे हैरानी की बात यह है कि ये पत्थर लगभग 40 से 50 किलोमीटर दूर की खदानों से लाए गए थे। उस समय न ट्रक थे, न क्रेन और न ही आधुनिक मशीन। फिर भी इतने विशाल पत्थरों को इतनी सटीकता से जोड़कर यह मंदिर कैसे बनाया गया, यह आज भी एक बड़ा रहस्य माना जाता है। इतिहासकारों का मानना है कि इन पत्थरों को नदियों और लकड़ी के विशेष ढांचों की मदद से लाया गया होगा, लेकिन कोई पक्का प्रमाण आज तक नहीं मिला है। अंगकोर वट की एक और सबसे अनोखी बात यह है कि इसका मुख्य प्रवेश द्वार पश्चिम दिशा की ओर है। अधिकांश हिंदू मंदिर पूर्व दिशा की ओर बने होते हैं, लेकिन अंगकोर वट इसका अपवाद। कुछ विद्वानों का मानना है कि भगवान विष्णु से जुड़ा है, जबकि कुछ का कहना है कि इसे राजा के स्मारक के रूप में भी बनाया गया था। असली कारण आज तक स्पष्ट नहीं है। मंदिर की दीवारों पर बनी नक्काशियाँ इसकी सबसे बड़ी पहचान है। यहाँ आपको रामायण, महाभारत और समुद्र मंथन जैसे हिंदू ग्रंथों के अद्भुत दृश्य पत्थरों पर उकेरे हुए मिल जाते हैं। इन नक्काशियों की बारीकी देखकर ऐसा लगता है कि मानो पत्थर नहीं बल्कि कोई जीवित कहानी हमारे सामने खड़ी हो। सबसे पहला रहस्य है सूर्योदय का अद्भुत दृश्य। हर साल हजारों लोग सुबह 5 बजे से पहले सिर्फ इसलिए यहाँ पहुँच जाते हैं क्योंकि जब सूरज उगता है तो उसकी किरणों मंदिर के मुख्य शिखर के ठीक पीछे दिखाई देती है। ऐसा लगता है मानो पूरा मंदिर सोने का चमक उठा हो। इतिहासकार मानते हैं कि यह कोई संयोग नहीं बल्कि उस समय की अद्भुत खगोलीय और वास्तुकला की समझ का परिणाम है। दूसरा रहस्य है इस मंदिर की बेहद सटीक वास्तुकला। अंगकोर वट की लंबाई, चौड़ाई, गलियारों और शिखरों का अनुपात इतना सटीक है कि कई विशेषज्ञ इसे उस समय की इंजीनियरिंग का चमत्कार मानते हैं। बिना आधुनिक मशीनों के इतनी परफेक्ट संरचना बनाना आज भी लोगों को हैरान करता है। अब जानते हैं राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के बारे में। वे सिर्फ एक राजा नहीं बल्कि एक महान योद्धा भी थे। उन्होंने चंपारण साम्राज्य और दाई वियत जैसे पड़ोसी राज्यों को खिलाफ कई युद्ध लड़े और खमेर साम्राज्य का विस्तार किया। अंगकोर वट का निर्माण भी उनकी शक्ति, आस्था और महानता का प्रतीक माना जाता है। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। सूर्यवर्मन द्वितीय की मृत्यु के बाद खमेर साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा। बाद के वर्षों में युद्ध, राजनीतिक बदलाव और राजधानी बदलने के कारण अंगकोर क्षेत्र वीरान होता गया। सदियों तक विशाल मंदिर घने जंगलों के बीच छिपा रहा। पेड़ पौधों और बेलों ने इसे लगभग पूरी तरह ढक लिया था।
19वीं शताब्दी में जब यूरोपीय यात्रियों ने इस मंदिर को फिर से दुनिया के सामने लाया तब पूरी दुनिया इसकी भव्यता देखकर हैरान रह गई। इसके बाद संरक्षण का कार्य शुरू हुआ और आज यह दुनिया के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। 1992 में अंगकोर वट को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। आज हर साल दुनिया भर से लाखों पर्यटक यहां आते हैं। यह मंदिर कंबोडिया के इतनी महत्वपूर्ण है कि इसकी तस्वीर कंबोडिया के राष्ट्र ध्वज पर भी बनी हुई है। दुनिया में बहुत कम देशों के झंडों पर किसी मंदिर के तस्वीर होते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।